हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 एंड 2 दिए हुए हैं जिनको मैच करके करेक्ट कॉम्बिनेशन हमें फाइंड आउट करना है ना, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है। सो कॉलम 1 में हमें पीसीटी, डीसीटी, हेनलीज लूप, कलेक्टिंग तक दिए हुए हैं जो स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन है, एंड कॉलम 2 में उनके फंक्शंस दिए गए। इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें किडनी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो हेल्प करता है एक्सक्रीशन में, बिकॉज से फिल्टर आउट वेस्ट। तो उसमें मिलियंस ऑफ नंबर में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। नेफ्रॉन को हम लोग बोल सकते हैं दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, एंड इनका फंक्शन क्या है? टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड ब्लड को फिल्टर आउट करना। नाउ नेफ्रॉन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। दैट इज पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग रीनल कॉर्पसल, जिसके अंदर आते हैं बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। एंड सेकंड पार्ट है रीनल टिब्यूल, जिसके अंदर आते हैं पीसीटी, डीसीटी, हेनलीज लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट। सो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल बी टॉकिंग अबाउट रीनल टिब्यूल। तो जैसे कि रीनल टिब्यूल में हम लोग बोले थे पीसीटी, डीसीटी, हेनलीज लूप एंड कलेक्टिंग डक्ट आते हैं, तो उनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पीसीटी को हम लोग बोल सकते हैं दे आर मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, जिसमें माइक्रोविली प्रेजेंट है, एंड ये माइक्रोविली उसको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। नाउ इसका एक और एडवांटेज है, दैट इज ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया, बिकॉज ऑफ विच ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है, एक्टिव एंड पैसिव दोनों तरह का ट्रांसपोर्ट। एंड इनका मेन फंक्शन है टू रीएब्जॉर्ब ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम एंड पोटेशियम। नाउ नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं डीसीटी की, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, तो इनमें फ्यू माइक्रोविली प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज एज कंपेयर टू पीसीटी इसमें माइक्रोविली बहुत कम होते हैं, एंड डीसीटी में सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है इनका, सोडियम का, क्लोरीन का, कैल्शियम का, एंड दे ऑल्सो सिक्रीट पोटेशियम हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं हम लोग कि रीएब्जॉर्ब करता है सोडियम को एंड सिक्रीट करता है पोटेशियम को। तो इससे कह सकते हैं हम लोग कि दे मेंटेन द सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी, एंड इसी की वजह से इट हेल्प्स देम टू मेंटेन द पीएच, एंड ये ऑल्सो रीएब्जॉर्ब करता है बाइकार्बोनेट को। तो दिस वाज अबाउट डीसीटी। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लूप ऑफ हेनली। सो लूप ऑफ हेनली भी 2 टाइप्स के हैं, दैट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली जो डाउनवर्ड जा रहा है, एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनली जो अपवर्ड जा रहा है। दोनों मिलके काउंटर करंट मैकेनिज्म करते हैं विच हेल्प्स टू रीअब्सॉर्ब वाटर NaCl एंड टू कंसंट्रेट यूरिन, बिकॉज वो परमिएबल होते हैं, कुछ परमिएबल होते हैं वाटर के, कुछ परमिएबल होते हैं सोल्यूट से। एंड लास्टली वी विल बी टॉकिंग अबाउट कलेक्टिंग डक्ट। सो कलेक्टिंग डक्ट के लिए हम लोग बोल सकते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, एंड देन इस वजह से दे आर एबल टू मेंटेन द पीएच, जहां से कलेक्टिंग डक्ट से फिर उसके बाद वी ऑल नो दैट 2 यूरेटर्स, जितने भी यूरिन है
they are transported. So this was about collecting duct. अब इन functions के through अगर हम लोग options देखें तो हमारा correct option हो जाएगा option C. That means A का करेक्ट मैच होगा 2, दैट इज वहां पे 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है. बी का 1, जैसे कि हम लोग पढ़े थे सोडियम पोटेशियम बैलेंस करता है DCT. सी का 3 करेक्ट मैच है, दैट इज मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन हेनलीज लूप में होता है बिकॉज वहां मेनली बैलेंस का काम चलता है और कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिन का काम चलता है. एंड डी कलेक्टिंग डक्ट जिसका सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.